हे एवरीवन, तो फाइनली यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का भी नोट्स बन चुका है। और यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हैं जो कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स हैं उसमें। और पहला चैप्टर जो है वो है संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले संविधान के कार्य के बारे में दिया गया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा और भी एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की नोट्स मिल जाएंगी। नेपाल के संविधान का जो विवाद था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू द्वारा पेश किया गया था, नेहरू जी द्वारा, उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चल के प्रियम्बल बनता है, यहीं से सारी चीज़ें ली गई हैं इसी उद्देश्य प्रस्ताव से। और आगे जो है विभिन्न देशों के संविधानों से जो प्रावधान लिए गए हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस का, अमेरिका का, कनाडा का और आयरलैंड का, यहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लास्ट में निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। और फिर अगला जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। तो भारतीय द्वारा प्रदान किए और संरक्षित अधिकारों की, यहाँ पे अधिकारों की घोषणा पत्र है। दक्षिण अफ्रीका में जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में है। अनुच्छेद 16(4) के बारे में है। आरोपी या अभियुक्त के कौन से अधिकार होते हैं। इस नोट्स को दिखाने का मतलब ये है कि आप यहाँ से देख के आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं कि कैसे आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये जो नोट्स है इसमें आपको कोई भी ऐसा पॉइंट छूटा हुआ नहीं मिलेगा। यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। और जिनको ये नोट्स चाहिए वो हमें मैसेज करेंगे, या तो आप यहाँ से देख के आप कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए या फिर पेमेंट करके आप नोट्स लीजिए। कॉपी पेन जब तक नहीं उठाइएगा, पीडीएफ से पढ़ने से और क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंस में आपको बस लिखना ही लिखना है। और ये सारे जो टॉपिक हैं इनका आप डिटेल में अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो यहाँ से कुछ भी प्री तक क्लियर होने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, अब क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल पूछा जाता है। और यहाँ इस बारे में आपका डिटेल्स में एकदम अध्ययन होना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ से देख के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और भारत में चुनाव व्यवस्था के बारे में सफलता और असफलता के क्या कारण हैं। और एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है और एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, उसके बारे में यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं। अध्याय 4 जो है वो कार्यपालिका के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताती है। और इसके जो प्रकार हैं यहाँ पे दिए गए हैं। और आर्टिकल 74(1) के बारे में दिया गया है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो, उसके क्या अधिकार हैं, कौन होंगे, उनके बारे में। सिविल सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है 5, जो विधायिका है। और जर्मनी में द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसा है, जर्मनी का भी बताया गया है। हमारे यहाँ जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसकी शक्तियाँ क्या है, दोनों में डिफरेंसेस बताए गए हैं। और इनकी विशेष शक्तियाँ क्या हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं और अपने आप में शक्तिशाली हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आर्टिकल 109 के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 6, ये है न्यायपालिका। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है जी सभी स्टेट्स का, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। न्यायपालिका और अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे चैप्टर नंबर 7, संघवाद। इसको हम पहले भी एक 9th क्लास, शायद 9th क्लास नहीं 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 में हम देख चुके हैं। यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की डिटेल विषय दी गई है, कौन कौन से विषय हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। आर्टिकल 257(1) क्या है, और सरकारिया आयोग जो बना था 1998 में वो क्या है। राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्वायत्तता की मांग, यानी कि स्वतंत्र रहने की मांग जो की गई थी उसके बारे में है। चैप्टर नंबर 8, बीपीएससी और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक, स्थानीय स्वशासन। तो स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन कब से है और पहले क्या था, उसके बारे में एक हिस्ट्री दी गई है। और त्रिस्तरीय बनावट जो है स्थानीय शासन की, स्वशासन की, उसके बारे में है।
विषय जो होते हैं नगरपालिका और ग्राम पंचायत के अलग अलग होते हैं। और कौन से विषय कहाँ है, किसमें है, राज्य वित्त आयोग क्या है, 74वां जो संविधान संशोधन हुआ वो क्या है, आज ग्रामीण भारत में क्या स्थिति है, और कितनी महिलाएं कितने पुरुष जो हैं विभिन्न पदों पे हैं, यानी कि राजनीतिक पदों पे, गाँव में, स्थानीय स्वशासन में। 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय हैं जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है और यहाँ पे आर्टिकल 368 के बारे में है। और संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया होती है वो क्या है, आर्टिकल 2 और 3 के बारे में डिटेल में दिया गया है। 15वां संशोधन क्या था, 54वां संशोधन क्या था उसके बारे में है। और 42वां संविधान संशोधन भी यहाँ पे दिया गया है। लास्ट चैप्टर है 10 जिसका नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। काफ़ी छोटा चैप्टर है और जो जापान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है उसको भी यहाँ पे लिखा गया है कि हम